बोलो कालरात्रि माता की जय। 9वां अध्याय माता जी का शुरू हुआ। मैं अर्धनारीश्वर के श्री विग्रह की निरंतर शरण लेता हूँ। उसका वर्ण बंधु का पुष्प और वर्ण के समान रक्त पीत मिश्रित है। वह अपनी भुजाओं में सुंदर अक्षमाला, पशमाला, अंकुश और वर्ध मुद्रा धारण करता है। अर्धचंद्र आभूषण है तथा वह 3 नेत्रों से सुशोभित है। राजन ने कहा है, भगवान अपने रक्त बीज के वश से संबंध रखने वाले देवी का चरित्र अद्भुत महामत से मुझे बुलाते हैं। अब रक्त बीज के मारे जाने पर रक्त अत्यंत क्रोध में भरे हुए शुभ और निशुभ जो कर्म किए हैं उसे मैं सुनाता हूँ। ऋषि कहते हैं, राजन, युद्ध में रक्त बीज के तथा अन्य देवताओं मारे जाने पर शुभ निशुभ के क्रोध में सीमा न रही है। अपनी विशाल सेनाओं में इस प्रकार मारी जाती है। देखो, शुभ निशुभ हर्ष में भरकर देवी और दौड़ तथा उसके साथ ही असुरों की प्रधान सेनाएं थी। उसके अंग में पीछे तथा पार्श्व और भाग में बड़े बड़े असुर थे जो क्रोध से आठे चबाते हुए देवी का मार डालने के लिए आए हुए हैं। महापराक्रमी शुभ अपनी सेनाओं के साथ मृत्युगण से युद्ध करके क्रोध में उनसे चंडिका को मारने के लिए आ पहुंचा है। देवी साथ शुभ निशुभ के घोर संग्राम छेड़ दिया है। वे दोनों दैत्य के मेघ की भांति बाणों की भयंकर वृष्टि कर रहे हैं। उनके दोनों को चलाए हुए बाणों चंडिका के अपने बाणों के समूह से तुरस्त काट डाला है और शत्रु समूह को वर्षा करके उन दोनों दैत्यों को आगे भी चोट पहुंचाई है। निशुभ तीखी तलवार और चमकती हुई ढाल लेकर देवी के श्रेष्ठ वाहन सिंह के मस्तक पर प्रहार किया है। वह अपने वाहनों को चोट पहुंचाने पर देवी ने चिछुर नामक बाण से शुभ निशुभ की श्रेष्ठ तलवार तुरंत ही काट डाली है। उसके ढाल में जिससे 8 चांद जड़े थे और खंड खंड कर दिया है। ढाल और तलवार को काटे जाने पर उसे असुर ने शक्ति चलाई है, किंतु सामने आने पर देवी ने चक्र से उसके भी 2 टुकड़े कर दिया है। अब तो निशुभ ने क्रोध से जल उठा और उसके दानों ने देवी को मारने के लिए शूल उठाए, किंतु देवी ने समीप आने पर उसे मुक्को मारकर चूर कर दिया। तब उसने गदा घुमाकर चंडिका के ऊपर चलाई, परंतु वह भी देवी के त्रिशूल से कट कर भस्म हो गई है। तदंतर दैत्यराज निशुभ फारसा हाथ में लेकर आते देखा। देवी ने बाणों को समूह से घायल कर धरती पर सुला दिया है। उस भयंकर पराक्रमी भाई निशुभ की धराशायी हो जाने पर शुभ को बड़ा क्रोध हुआ है। अंबिका का वध करने के लिए वह आगे बढ़ा है। रथ पर बैठे बैठे उत्तम आयु धूल से सुशोभित अपनी बड़ी बड़ी 8 अनुपम भुजाओं समुचक को आकाश में ढक कर वह अद्भुत शोभा पाने लगा है। उससे आते देख देवी ने शंख बजाए और धनुष प्रचंड भी अत्यंत त्रिस्त शब्द दिया है कि साथ ही अपने घट के शब्द को समस्त देवता के सेनाओं को तेज नष्ट करने वाला संपूर्ण दिशाओं को व्याप्त कर दिया है। तदंतर सिंह ने अपने दहाड़ से जिसे सुनकर बड़े बड़े गजराजों का महान मद दूर हो जाता है। आकाश बिड़बिड़ और दिशाओं गूंज रही हैं। फिर काली ने आकाश में उछलकर अपने दोनों हाथों में पृथ्वी का आघात किया है। उससे ऐसा भयंकर शब्द हुआ है जिससे पहले की सभी शब्द शांत हो गया है। तत्पश्चात शिवदूत ने दैत्य के लिए अमंगलजनक अष्ट किया है। इन शब्दों को सुनकर समस्त असुर थरथरा उठे और किंतु शुभ को बड़ा क्रोध हुआ। उस समय देवी ने शुभ को लक्ष्य करके कहा, ओ दुरात्मा, दुरामान, खड़ा रह तू। आकाश में खड़े हुए देवताओं बोले हैं, जय हो जय हो। शुभ ने आकर ज्वालाओं से युक्त अत्यंत भयंकर शक्ति चलाई। अग्नि पर्वत के सामान आती हुई शिव शक्ति को देवी ने बड़े भारी
लोक से दूर हटा दिया है। उस समय शुभ ने सिंहदान से 3 लोक में गूंज उठा है। राजन, उसकी प्रतिध्वनि से वज्रपात के समान भयंकर शब्द हुआ है, जिसे अपना शब्दों को जीत लिया है। शुभ के चलाए हुए बाण देवी ने देवी को जलाए हुए बाण से शुभ ने अपने भयंकर बाण से सैकड़ों हजारों टुकड़ों कर दिया है। तब क्रोध में भरी हुई चंडिका ने शुभ को शूल से मारा है। उसके आघात मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा है। इतने में शुभ को चेतना हुई है कि उसके धनुष हाथ में लेकर बाणों द्वारा देवी काली तथा सिंह को घायल कर डाला है। फिर दैत्यराज ने 10,000 बाहों बनकर चक्र को प्रहार से चंडिका को अच्छित कर दिया है।